Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सर्वप्रथम मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यश जीव पावन गौर प्रभु जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। दिस वाज माय इंट्रोडक्शन जो दिया है वो रियल इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरा इंट्रोडक्शन ये है हर एक जीव का कि वो इस संसार में, इस भव सागर में डूबा हुआ है और उसी एक तुच्छ जीव के जैसे मैं भी एक जीव हूँ जो इस भव सागर में डूब रहा है और इन के न प्रकार न किस प्रकार भी भगवान को की खुशी के लिए, भगवान को तुष्टि प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए इस भव सागर में गौथे लगा के प्रयास कर रहा है। तो आप सभी का आशीर्वाद लगेगा क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, तो ये यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हो रही है, तो जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और आप सभी परम वैष्णव और वैष्णवी से निवेदन करता हूँ कि आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं जो भी कुछ इस श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे बोलूं वो यथारूप हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 33 नंबर श्लोक को हम देखेंगे आज। तो ये श्लोक को मैं एक बार पढ़ूंगा। नद्योस्य नाडयो तरुरुहाणि महीरुहा विश्वतनुपेन्द्र अनंत वीर्य स्वसितं महर्षि गतिर्वयः कर्म गुना प्रवाह। तो यहाँ पे मैं अनुवाद और तात्पर्य जो है मैं साथ साथ में ही बोलने का कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। ये मेरा पहला प्रयास है कि जो 30 मिनट्स में कुछ एक श्लोक के ऊपर मैं बोलने का प्रयास करूंगा। नहीं तो मैं बहुत ही फेमस हूँ बड़े बड़े लेक्चर के लिए, बट मैं बहुत संक्षिप्त में कोशिश करूंगा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है कि जिसमें हम देख रहे हैं। तो शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा मंगलाचरण ले लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पे हम अनुवाद को देखेंगे। हे राजन, नदियां उस शरीर की I'll just share you if I have a share rights if I can. Yeah, I'm sharing. I hope everybody is able to see. So हे राजन, नदियां उस विराट
शरीर की नसें हैं। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो अध्याय चल रहा है, इस अनुभूति का प्रथम सोपान। तो यहाँ पे जो हमारे श्लोक है, जिसमें ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये 10वें श्लोक से शुरू हो रही है, जहाँ पे व्यासदेव जी के द्वारा जो रचित ये श्रीमद् भागवतम है, जिनको सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी 10वें श्लोक में आप देखेंगे तो वहां पे स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, किनको? राजा परीक्षित महाराज। और वहां पे ये हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम जो प्रश्न हुआ है, जो क्वेश्चन आस्क भगवान सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि क्या करना चाहिए एक जीव को, अगर ये शरीर धारण किए हैं तो क्या उसके कर्तव्य होते हैं। तो उस कर्तव्य का उच्चारण कर्तव्य का पालन करते हुए उसे क्या भक्त को, एक जीव को करना चाहिए, और उसको अपने ध्यान में किस भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, कैसे उसको ध्यान धारणा करनी चाहिए, उसके विषय में श्लोक बता रहे हैं। और ये श्लोकों में आगे हम देख रहे हैं कि 25 नंबर से श्लोक से 37 नंबर श्लोक तक भगवान के विश्व रूप के बारे में भगवान सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें हम आप लोग ने अभी तक बहुत अलग अलग भगवान के अवयव के बारे में, और उनके साथ ये जो हमारी सृष्टि है उसके साथ उसकी क्या गणना है, वो उसको क्या कनेक्ट करती है, उसके बारे में आप लोग ने सब लोग ने सुना है। तो आज का भी जो श्लोक है 33 नंबर का श्लोक है जो ये, हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं। तो जैसे हमारे शरीर में नसों का जाल बिछा है, हाँ, हमारे शरीर में नसें हैं, हाँ, सभी जानते हैं ये, हाँ, किसी में ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति नशे के बिना है, नहीं, सभी के शरीर में नसें हैं। और उस नसों में, जो वेन्स में, वो कुछ ना कुछ प्रवाह हो रहा है। तो ऐसे ही नदियां जो है वो भगवान की नसें हैं, वेन्स। तो जब भी आज के बाद जब भी आप नदियों को देखो तो आपको भगवान की नसों का स्मरण होना चाहिए कि ये भगवान की वेन्स है, नसें है। हाँ, आज अलग बात है कि उस वेन्स में, नशे में कुछ गंदी चीजें डाल रहे हैं हम जैसे बद्ध जीव। हाँ, आज ये दुनिया में जो हो रहा है नेचर के नाम पे, हाँ, क्योंकि इन बद्ध जीव को नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता कि ये भगवान की नसें है, उसमें हम गंदा पानी नहीं डाल सकते। और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि कौन सी नदियों की बात कर रहे हैं। मैन मेड नदीज जो होती है, जिसको हम गटर या नाला जैसे शब्द यूज करते हैं, लेकिन ये नदियां नहीं होती। जैसे हम बंबई में हैं तो हमारे बंबई में एक मीठी नदी है, लेकिन वो नदी नहीं है, वो बनाई गई है जिसमें सारा गंदा पानी घूम रहा है। तो ये नदी के बारे में नहीं कर रहे। पवित्र नदियां जो है, ये पवित्र नदियां जैसे गंगा मैया, यमुना मैया, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां भगवान की नसों के बारे से उनकी उपमा दी गई है। देखिए, हमारे नसों में अगर किसी ने कुछ गंदा इंजेक्शन से डाल दिया तो हम डालने देंगे? नहीं, हम नहीं डालने देंगे। तो ऐसी धारणा है ना, जो कि मैं नेचर को संभाल रहा हूं, मैं नेचर को संभालूंगा, लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं संभाल रहा है। जो प्रकृति चिल्लाते रहते हैं ना कि हम प्रकृति को संभालेंगे लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं। तो वो रियल भगवान के प्रति नहीं, प्रकृति के प्रति भी सेवा नहीं है। तो ये नदियां यहाँ बताई गई है कि भगवान की नसें हैं। वृक्ष रोम है, वृक्ष जो इतने सारे, जितने पेड़ खड़े हैं, हाँ, ये सारे, ये जो वृक्ष खड़े हैं वो रोमांचित, हमारे शरीर पे भी जो छोटे छोटे बाल हैं,
हाँ, ये सारे बाल जब होते हैं कभी रोमांच में आ जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष है वो मेरे रोम है, ये भगवान के रोम के बारे में बताया गया है। तो ये सारे वृक्ष, झाड़, पत्ते, पौधे, ये सारी वस्तुएं, ये सारे जीव ये रोम की तरह है। क्योंकि देखिए एक पृथ्वी है, ये जमीन है, उसको प्रोटेक्ट करती है। हाँ? उसको प्रोटेक्ट करती है सारे ये वनस्पतियों द्वारा, और वो उसके रोम बताए गए हैं भगवान के, और ये शरीर बताया गया है, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। सो यहाँ पे अनुवाद या यहाँ पे तात्पर्य में आगे हम देखेंगे, अनंत वीर्य शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वायु, ये वायु जो है, ये वायु दो प्रकार की है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, दो अर्थ तो वायु के देख सकते हैं कि ये जो हवा चल रही है, हाँ, हम जो सांस ले रहे हैं तो ये हवा है, इसके लिए हम ले पा रहे हैं, और ये पूरे अवकाश में हवा तो भरी हुई है। तो और दूसरा है कि ये हवा है, इसके लिए भगवान सांस ले रहे, क्योंकि ये जो सांस है भगवान से ही आ रही है। हाँ? तो ये कभी कभी देखा गया है कि कभी हवा ज्यादा ज्यादा स्पीड में चल रही है, कभी वॉन्डर आ रहा है, या कभी हम कहें कि हवा बहुत ज्यादा चल रही है। तो यहाँ ऐसा विनोद में कहते हैं कि भगवान प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम की थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आंधी आ रही है कि भगवान महाविष्णु, दूसरा अर्थ ये आता है कि भगवान जो महाविष्णु है, वो जो श्वास ले रहे हैं और एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ले रहे हैं, उसमें सर्व ब्रह्मांड अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। वो दोनों प्रकार से ये वायु का ही गमन है। यहाँ पे उस बारे में बता रहे हैं कि वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है। हम सब देख रहे हैं, व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है। जैसे अभी हमने देखा 31 हमने नाइट मनाई, पूरी दुनिया ने मनाई। समय जा रहा है, युग की गति है ये, युग की गति। और ये गति क्या है? ये काल जो है ना, वो भगवान है, और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हमारी आयु भी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, वृद्ध हो रहे हैं, आदमी समाप्त हो रहा है, मीन्स वो उसका क्षीण हो रहा है, फिर जन्म ले रहे हैं। और ये टाइम जो है ना, वो टाइम की घड़ी चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। और ये जो टाइम है वही बता रहे कि ये जो युग की गति है, गति मतलब चलने की गति, वो टाइम है, वही भगवान है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये ऐसे जो घूमते रहेंगे युग, ये ऐसी स्थिति है। ये गति जो चेंज हो रही है, और वो गति जो है, ये जो काल है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे बता चल रहा है ये। और तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। देखिए, हम जानते हैं कि हम सब लोग देखते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो स्वतंत्रता के हिसाब से कर रहे हैं, हम स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि सामने वाला भी स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है, भगवान के कार्यकलाप है। ये तीनों गुणों में हमें बांधना, और उस तीनों गुणों में हमें, उस तीनों गुणों के अंदर हमें कार्य कराना, ये कराने की जो शक्ति है, यही उनके भगवान के कार्यकलाप है, यही उनका बिजनेस है भगवान का। हर एक व्यक्ति ये तीन गुणों के भाव में बंधा हुआ है। हाँ, हम देखिए कभी किसी को डांटते हैं, करेक्ट, जूनियर्स को या किसी को मौका मिलता है, हम डांट देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि वो भी व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अंदर ही बाधित है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहा है।
हाँ, जो डांट ले रहा है उसको फिलॉसफी नहीं जाननी चाहिए कि प्रभु जी आपको नहीं पता, भगवत गीता में ही कहा गया है। हाँ, और भगवान भी कहते हैं कि हर एक जीव प्रकृति के 3 गुणों के अंदर है, तो मैं वो 3 गुणों के अंदर ही कार्य कर रहा हूँ, इसलिए गलतियाँ कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं करें। कहे कि मैं क्या करूँ, मैं तो प्रकृति के गुणों के अंदर बंधा हुआ हूँ। ऐसे ऐसे व्यंग करके नहीं चलेगा। हुँ, ऐसा करके नहीं चलेगा। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, आप समझिए। हमें दोष दृष्टि जो है ना, उससे बचाएगी, सहायता करेगी। हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, कोई व्यक्ति के प्रति हम जजमेंट कर लेते हैं कि व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अंदर रह के कार्य कर रहा है। He forced to behave what he is behaving. उसको फोर्स किया गया है। तो ये जो सारे कार्य हैं, जगत के जो सारे कार्य हैं, वो सारे कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रतीकी गुणों के द्वारा ही संपादित हो जाता है। और ये 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सभी आपको पता है, उसके अंदर विषय में हम नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को हमेशा सतोगुण में, ऐसे देखा गया है गृहस्थ जीवन में, हर एक व्यक्ति पूरी दिनचर्या में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में चलते रहता है, हाँ, बहते रहता है। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रहना चाहिए। रात में हम सो जाएंगे, तमोगुणी हो जाएंगे, लेकिन वापस सुबह उठ के सतोगुण में बैठ के हमें सुबह जप करना है, मंगला आरती के लिए उठ जाना चाहिए। तो ये हमारे प्रकृति के जो 3 गुण है, उसमें हम चलते रहेंगे। और ये कौन करा रहा है? वही भगवान करा रहा है, और भगवान का यही कार्य है। और यही कार्य में, इस कार्य करते करते हमें ये भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, और उसी को भगवान कहते हैं। इसलिए तो मैंने आपको इस संसार में डाला हुआ है कि आप, परीक्षा है ये आपकी, कि आप वहां से भक्ति कर सको और मेरे धाम पर वापस आ सको। ये ही भगवान का कार्यकलाप है। और आगे तात्पर्य में देखिए क्या कहते हैं। भगवान न तो जड़ पत्थर है, न ही निष्क्रिय है। जड़ पत्थर मतलब चेतन नहीं है, और दूसरा शब्द यह है कि भगवान है लेकिन कुछ कर नहीं है, न ही निष्क्रिय है। कोई समझता है कि भगवान ने सब कुछ बना दिया लेकिन भगवान कुछ कर नहीं पा रहे, यह सब अपने आप चल रहा है। कैसे ऐसे विचार आता है उनके हृदय में कि भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान, हाँ, अभी हमने देखा चातुर्मास गया कुछ महीनों पहले, 4 महीना भगवान सो गए। भगवान सो गए तो क्या कार्यकलाप नहीं कर रहे? कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया? नहीं। ये हमें देखना चाहिए कि ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं। यहाँ पे वही तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान न तो जड़ पत्थर है, न ही निष्क्रिय है, जैसा कि कुछ विचारधारा वाले हैं। ऐसे लोगों को कैसे आइडिया हो गया कि भगवान निष्क्रिय है? अच्छा बताइए, आप जो पौधे उगा रहे हो, ये कौन उगा रहा है? आप उगा रहे हैं, हम उगा रहे हैं। ये चंद्रमा जो है वो कैसे प्रकाशमान है? ये सूर्य जो है हर रोज सुबह आ जाता है टाइम पे हमें उठाने के लिए। उठना नहीं है, फिर भी उठाने के लिए आ जाता है। तो ये कौन कर रहा है? और ये जो सूर्य है वो सबको प्रकाश दे रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक लाइट चल रही है, करेक्ट? 1 हफ्ते पहले वो ट्यूबलाइट उड़ गई थी, वो जो लाइट है वो चला गया था, तो नया खरीद के लाना पड़ा था। ऐसा सूरज का हो गया, अरे खराब हो गया, चलो अंधेरा हो गया और नया लाना पड़ रहा है, अभी भगवान रिप्लेस कर रहे हैं उसको। हुआ कभी ऐसा? नहीं। लेकिन ये देखिए मूर्ख व्यक्ति निष्क्रिय कह रहे हैं। चलो ये तो सब देख रहा है। अभी हम जो प्रसाद लेंगे, अभी कुछ लोगों ने, भक्तों ने ब्रेकफास्ट लेके बैठे होंगे क्योंकि द्वादशी का पारण करना था, तो कुछ खाया होगा। अभी वो हजम हो रहा है ना, तो हजम करने के लिए आप बैठे हैं ऐसे कि मैं हजम कर रहा हूँ प्रभु जी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये हो रहा है, ये कौन करा रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान के भक्त को पता है कि ये भगवान करा है, भगवान के अनुशीलन में हो रहा है। तो भगवान ना ही जड़ पत्थर है, ना ही निष्क्रिय है।
ये स्टार्ट में ही सुखदेव गोस्वामी इसका क्यों वर्णन कर रहे हैं? तो एक बहुत वरिष्ठ भक्त बता रहे थे कि स्टार्ट में ही ये विचारधारा का खंडन हो रहा है कि भगवान निर्विशेष है। भगवान निर्विशेष है, इस विचारधारा का यहाँ खंडन हो रहा है। तो वे समय के साथ गतिशील है, अतः वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। समय के साथ वो गतिशील है। भगवान की इच्छा को ही काल कहा जाता है और ये सब भगवान की इच्छा शक्ति से हो रहा है। और भगवान उसी साथ सब कुछ अनुरूप कार्य करवा रहे हैं। सतयुग है तो ये ऐसे चलेगा, द्वापर है तो ऐसा चलेगा, त्रेता होगा तो ऐसे भगवान के अवतार होंगे और ये नियम होंगे, और कलयुग के अलग नियम होंगे। ये सब कुछ भगवान के पास प्लान है, हम कुछ भी नहीं रोक सकते। और भगवान किसी के साथ अनजान भी नहीं है इस चीज से। कलयुग का भी समाप्त होगा तो किसी का कोई बस नहीं चलेगा कि नहीं फिर भी मैं रहूंगा, नहीं, सबका विनाश होगा। भगवान सब विनाश करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। सब कुछ प्लान है। वी डोंट हैव एनीथिंग इन आवर प्लान। अगर हमें 1 महीने बाद क्या करना है वो हमें नहीं पता, हम प्लान भी नहीं करते, लेकिन भगवान ने सब कुछ प्लान कर रखे हैं। दैट्स व्हाई ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। इसके लिए वो भगवान है। भगवान वही है कि जो सब कुछ जानता है, पीछे का, आगे का और अभी का। अभी क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। भगवान क्या कहते हैं? वेदाहम समहितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि च माम तु वेद्यते पश्यन्ति। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य में जो भी हो रहा है ये सब मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सब कुछ जानता हूं मैं। एक व्यक्ति भी 1 साल पहले क्या हुआ था वो नहीं जानता, और 1 साल के बाद क्या होने वाला है वो नहीं जानता। कितना भी बड़ा भविष्यवाणी कहने वाला आ जाए इस दुनिया में, नहीं बता सकता, लेकिन भगवान बताएंगे। अरे ये छोड़िए साल के बाद की, अभी हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। हमें अगर कोई बीमारी है तो हम नहीं जानते मुझे क्या हो रहा है। मेरा सर दुख रहा है, क्यों दुख रहा है नहीं हम पता लगा सकते। पेट दुख रहा है हम नहीं पता लगा सकते। सर्दी हो गई, बुखार आ गया, वैद्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर भी क्या करता है? कुछ नहीं, वो भी एनालिसिस के लिए भेज सकता है, उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है आपके शरीर में। डॉक्टर कह सकता है तुम्हारा शरीर तुम जानो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हम कुछ नहीं जानते। हमें किस बात का अहंकार है मुझे नहीं समझ में आता। इस संसार के लोगों को किस बात का अहंकार है? नथिंग इज देयर कंट्रोल। ये बहुत सिंपल लाइन है कि उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, सुनिएगा ठीक से। भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता है। इस वाक्य का शायद मैं यही ना रुक जाऊं, समय समाप्त हो जाए, क्योंकि ये बहुत भक्त के जीवन में इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्त भी टेंशन लेते हैं। भक्त भी कभी कभी है ना, भक्त भी कभी कभी ऐसे सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं और लोग जाने तो सही, मेरे गुरु महाराज तो मुझे एक्नॉलेज करे, मेरे काउंसलर मुझे एक्नॉलेज करे, भगवान एक्नॉलेज करे। और ये एक्नॉलेज कैसे करना चाहता है पता है भक्त? ये एक्नॉलेज ऐसे करना चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ स्मूथ हो जाए, जो मुझे चाहिए ना मुझे सब समय समय पे बैठे बैठे मिले। कभी कभी संदेह होता है कि भगवान, मैं जप कर रहा हूँ प्रभु जी हर रोज इतने सालों से, मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रंथ वितरण करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरी तरफ देख नहीं रहे। अरे भगवान आपकी तरफ देख रहे हैं, इसके लिए तो आप देख पा रहे हैं। सुनिएगा ठीक से, भगवान आपके हृदय में विराजमान है, तभी तो आप किसी को देख पा रहे हैं और कार्य कर पा रहे हैं। तो आप जो भी छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस जीवन में, भौतिकवादी कार्य हो या स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक कार्य हो, वो सब कुछ भगवान को पता है, क्योंकि भगवान तो आपके हृदय में विराजमान है, परमात्मा स्वरूप, और वो विराजमान है तभी तो हम कर पा रहे हैं।
इसके लिए कभी भक्त को प्रश्न ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वेदाहम संहितानि च। हाँ, तो ये हमें समझना चाहिए कि भूतकाल, भविष्य और वर्तमान सब कुछ मुझे पता है। और क्या आपके लिए भविष्य में अच्छा है वो भी मुझे पता है, हमें नहीं पता। भगवान कहता है मुझे पता है। हम रेयरली कुछ जानते हैं। तो ये हमको बहुत जरूरी है समझना कि भक्ति में आने के बाद भी अगर ये विचार हमारे पास है तो गलत है। तो ये हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए इसको। हम्म, कि हम यहाँ पे भगवान एक फोर्थ कैंटो में भी आगे आएगा कि भगवान हमारी कैसे सुरक्षा करते हैं। भक्त की सुरक्षा ऐसे करते हैं कि सपने में भी आपको कुछ ऐसे भोग दिला देंगे कि जिसकी वजह से आपको अगला जन्म ना लेना पड़े। वो सब कंप्रेस करके आपको अभी दिया है, और वो भी कुछ अगर ये जीवन में ना भोग पाओ तो आपको सपने में भुगा देंगे। सपने में भुगवा देते हैं। आगे आएगा चौथे स्कंद में कि सपने में भोगा किसी ने। हाँ, सपना बुरा आ रहा है, जो भी हो रहा है सपने में भी भोग भुगवा के अगला जन्म धाम में भेज देते हैं। तो ये जो सुख दुख आ रहा है ये भगवान की ही दक्षता में आ रहा है। हाँ, दुख आ गया प्रभु जी मुझे, अरे अभिमन्यु को मरवा दिया। अभिमन्यु देखो, अर्जुन अभी भी जिंदा है, लेकिन अर्जुन ने भक्ति छोड़ दी। अर्जुन की निष्ठा डगमगाई कृष्ण के ऊपर नहीं। इसलिए शास्त्र श्रवण करेंगे ना, तब ये विचार नहीं आएंगे कि उनसे कुछ भी अनजान नहीं रहता है। ऐसे लगता है भगवान हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, भगवान की कृपा ही नहीं है हम पे। तो ये भगवान की कृपा है। बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जिनके ऊपर बैंकरप्सी हो गई। बताइए, आज हमारे घर पे तो हमारे पास छत है, खाने के लिए है। हाँ? पांडवों के जीवन में क्या हुआ? भगवान के अनन्य भक्त, हाँ? भगवान के पूर्ण सरेंडर भक्त, और क्या हो गया उनका? कपड़े नहीं, शाम को क्या खाना खाएंगे उसका टेंशन नहीं। हमारे घर में तो इतना धान्य है कि 1 महीने तक हम कुछ ना कुछ बना के खा सकते हैं। है या नहीं? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हमारे साथ। तो भगवान की कृपा है। तो जैसा कि भगवत गीता 7.12 में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं, अतएव कोई भी प्राकृतिक कार्य न तो निरुद्देश होता है न ही स्वचालित होता है। कोई भी जगत में कार्य हम कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होता है। कोई भी कार्य हो रहा है, ज्वालामुखी फटने का भी उद्देश्य और भूकंप आने का भी उद्देश्य है। हाँ, ये साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे। उस ज्वालामुखी से जो ज्वाला निकलता है, मैग्मा निकलता है, वो अगर वो जमीन पे गिरता है तो वो जमीन बहुत ही कहते हैं ना कि वो वनस्पति के लिए बहुत ही अच्छा है, फर्टिलाइजेज हो जाती है। वहां पे आपको फर्टिलाइज डालने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है जमीन। ये एग्जांपल दे रहा हूं। नदियों में बाढ़ आती है, करेक्ट, और उससे क्या होता है? आसपास का जो क्षेत्र है, हाँ, जैसे खेतों में बाढ़ आ जाएगी, नदी के बाजू में आज हमने देश बना लिए है तो प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन प्रकृति क्या कहती है कि नदी के आसपास खेत खलियान होने चाहिए। तो अगर बाढ़ आएगी तो क्या होगा? खेतों में पानी आ जाएगा, हाँ, तो प्रफुल्लित हो जाएगी जमीन। हम जो छेड़छाड़ करते हैं ना, जिसकी वजह से हमें दुख अनुभव होता है। और स्वचालित कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वचालित लगता है। नहीं, स्वचालित सारे कला के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। तो यहाँ पे देखिए एक श्लोक है, ये श्लोक है, इसमें आता है। तो
सब कुछ ये जो है कि ये सब कुछ संचालित भगवान की इच्छा मात्रा से हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि एक सैटेलाइट हम भेजते हैं देश विदेश में, देश विदेश नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लानेट में। अ, लेकिन यहाँ पे बैठ के कोई सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वहां पे अहंकार को प्रस्तुत कर रहा है कि भाई अमेरिका में बैठ के या कोई दूसरे राज्य में बैठ के वहां सैटेलाइट को चला रहा है। अगर हम बद्ध जीव कर सकते हैं तो भगवान नहीं कर सकते क्या? तो ये आर्ग्यूमेंट कैसे सिद्ध होती है? जब हमें कंट्रोलर दिखता नहीं है तो भी हम मानते हैं कि सैटेलाइट चल रही है और हमें इंटरनेट मिल रहा है, हमें टेलीकास्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये कंट्रोल के द्वारा कंट्रोलर का निर्णय किया जाता है। हाँ, लेकिन क्या कहें, हम हमारा कंट्रोलर को हम मानेंगे कि भाई ये साइंटिस्ट है, ये सब कर रहा है, लेकिन जो सुपर साइंटिस्ट है उसके विषय में हम नहीं मानेंगे। अगर वो सैटेलाइट दिख रहा है, चल रहा है, कुछ हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब उसको कोई कंट्रोल करने वाला है, वो ऑटोमेटिक नहीं चल रहा है। अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी हम घर पे खरीदते हैं तो वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को बटन दबाने के लिए भी एक चेतन व्यक्ति लगेगा और वो बनाने वाला भी एक चेतन व्यक्ति होता है और उसको डिजाइन करने वाला भी एक चेतन व्यक्ति है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन ही ऑटोमेटिक मशीन को बना रही है, ऐसा संभव ही नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे एक कोट आ रहा है 7.12 में 7वें अध्याय का, ये चैव सात्विका भावा राजसास्त्वा शास्ताम शाश्वचये मत्त एवेति तान् विद्धि न ते हम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, पर हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति गुणों के अधीन नहीं हूँ, प्रकृति वो मेरे अधीन है। सारे गुण कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। और वो किसके द्वारा संचालित हो रहे? भगवान के द्वारा। और अपितु वो मेरे अधीन है। ये तीनों गुण जिस पे हम चर्चा कर दी है, तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे कि तीनों गुण मेरे अधीन है। जो यहाँ पे भी श्लोक में आ रहा है कि प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है, भगवान के कार्यकलाप। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता का भी एक सुंदर कोट आ रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना होता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। हम ऑफिस में भी देखते हैं कि जो बॉस होता है वो ज्यादा ऑफिस में नहीं आता, लेकिन वो अपने काम असाइन करता है किसी को, और वो अपने काम जो असाइन कर रहा है और वो घर पे आनंद लेता है, तो वही सो अच्छा बिजनेसमैन कहा जाता है। अगर वही ऑफिस में आके पूरे दिन भर काम करे, सब करे, तो वो बिजनेसमैन कहेगा, वो अच्छा बिजनेसमैन नहीं कहलाएगा। बिजनेसमैन वो अच्छा होता है जो अपने सारे कार्य किसी को डेलीगेट्स कर दे, किसी को सेवा में लगा दे, और उसके प्रति उसको जो वेतन है वो दे दे, और वो घर पे बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़े, मंगलारती करे और प्रचार करे, ये कहा गया। तो यहाँ ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है, मैं इस श्लोक को पढ़ूंगा नहीं, मैं अनुवाद को ही पढ़ता हूँ जी। महाविष्णु का एक निश्वास बाहर निकालकर जितने समय तक वह बाहर स्थित रहता है, उनके रोम कूपों से प्रकटित ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मा आदि उतने ही काल तक जीवित रहते हैं। उन महाविष्णु जिनके कला विशेष अर्थात अंश के अंश है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान आपके ही अंडर, आप ही नियता हो, ये सब कुछ आप ही का ही है। यू आर द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। और यहाँ यहाँ ब्रह्म संहिता के आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उनके श्वास लेने की अवधि तक ही अस्तित्व में रहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। हाँ, यहाँ पर इसकी पुष्टि की गई है, ब्रह्मांड के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा ग्रह स्थित है, वह अजित विराट पुरुष की श्वास का अंश है। तो यहाँ पे देखो, उन महाविष्णु जिनके कला विशेष अर्थात अंश के अंश है,
तो हम जानते हैं कि भगवान अपने आप को सर्वप्रथम 4 रूपों में 4 एक्सपांशन करते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और शंकरषण। फिर शंकरषण से वापस अपने आप को उसी में एक्सपांशन करते हैं, फिर वापस उसको एक्सपांशन करके फिर महाविष्णु का एक्सपांशन होता है, और फिर महाविष्णु से कारणोदकशाई विष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये एक कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है कि भगवान ने ये सारा सृष्टि को वेल प्लान्ड है। ऐसे नहीं कि कंपनी खोल दी, चली तो चली, नहीं तो बंद करके बंद कर देंगे। नहीं, कितना प्लान्ड है देखिए, कौन क्या कार्य करेगा। ब्रह्मा जी को कहा तुम सृष्टि करोगे, फिर सृष्टि तो बना दोगे लेकिन चलाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद शिव जी को कहा तुम उध्वस्त करोगे, तुम प्रलय करोगे, ठीक है। फिर वापस हम इसको सतयुग का पूरा माहौल बनाएंगे, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। और फिर उसके बाद 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, और उसमें हमारा अंश, कि हम 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं, उसमें हम कितनी बार प्रकट होते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद तात्पर्य में बता के आगे बहुत सुंदर लाइन है, ये लास्ट के में 3 तात्पर्य की लाइन पढ़ूंगा, ये बहुत ही सुंदर है ये। अतएव मनुष्य, नदी, वृक्ष, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी भगवान की निर्विशेष धारणा से दिक प्रतिबित न होकर भगवान की सही धारणा बना सकता है। भगवत गीता में 12.5 में कहा गया है कि जो परम सत्य के निर्विशेष रूप के प्रति आकृष्ट है, वे भगवान के सतोगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। तो ये देखिए, ये जो श्लोक है इसमें भगवान, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में ये श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो कैसे होगा? सिंपल मैं उदाहरण देता हूं। आप बैठिए, अभी आंखें बंद करिए और आप ध्यान करिए। तो आपका प्रश्न आएगा कि प्रभु जी ध्यान किस में करें? मैं बोला नहीं, ध्यान करिए, आंख बंद करिए और बस ध्यान करिए। वापस प्रश्न आएगा, प्रभु जी ध्यान किस में करें वो तो बताइए, आंख बंद करके करे क्या? तो फिर प्रश्न उठेगा ओम। चलो ओम ओम, ऐसे ध्यान करिए। तो जैसे ओम शब्द का उच्चारण आया तो आपके मन में आपने क्या देखा? वो ओम लिखा हुआ है और ऐसे डॉट है और ये है। तो आपने एक चित्र को अपने हृदय में, मतलब इसका अर्थ ये है, क्यों यहाँ पे अत्यंत कष्टप्रद है? ऐसे जो निराकार स्वरूप को धारण करने वाले, जो मानने वाले लोग जो ध्यान धारणा करते हैं, उनको भी तो फाइनली कहीं ना कहीं केंद्रित करना पड़ता है अपना हृदय को, अपने ध्यान को। और वो कहाँ केंद्रित करते हैं? वो भी तो जो जहां केंद्रित करते हैं उसका भी तो स्वरूप है। तो ये जो कंसेप्ट है वो 100% गलत है, यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि फाइनली ये प्रोसेस में जाने के बाद अगर निर्विशेषवादी जो लोग हैं, जो निराकार स्वरूप में बचते हैं, ऐसे वंश प्रभुपाद ने भी कहा था कि अगर वो प्रोसेस को सही तरह से फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट जीवन में भगवान उनको है ना कृष्ण भक्ति प्राप्त कराते हैं। मीन्स नेक्स्ट जन्म वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए उसको अनुकूल जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन उसको वहां भी उसको ठीक से फॉलो करना होगा। तो ऐसे बहुत सुंदर अलग अलग भगवान ने यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में ही, श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सारे त्रिलोक, जो 14 भुवन है वो भगवान का शरीर है, भगवान की सांस है वो ये वायु है, भगवान के रोम जो है वो वृक्ष है, भगवान की जो नसें हैं वो नदियां हैं। तो ये जो भी इस प्रकृति में ये क्यों बता रहे हैं, ये कंसेप्ट क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि इस प्रकृति में कोई कहता है कि मुझे भगवान नहीं दिख रहे, प्रभु जी मुझे अभी तक भगवान का रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो मैं बार बार बताता हूं कि अगर आप बाहर अभी निकलो और अगर आपको सूर्य प्रकाश का अनुभव हो तो आप देख लेना कि भगवान है। ये भगवान हमें इस अलग अलग माध्यम से हमें बता रहे हैं।
अभी आप बाहर जाके देखो कि वहां एक नारियल का झाड़ खड़ा है, तो देखना कि ये पृथ्वी को रोमांच हो रहा है और नारियल का झाड़ एकदम खड़ा है और वो एकदम भगवान के रोमकूप है। ये भगवान को स्मरण करने की प्रोसेस है। इसके लिए स्टार्ट में ही सुखदेव गोस्वामी इसको इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं। ये भागवत की शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं परीक्षित महाराज के साथ, और यहाँ पे आगे एक सुंदर उदाहरण के साथ में आपको इस सेशन को एंड करूंगा। देखिए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये सभी में भगवान की भक्ति प्राप्त करने की अलग अलग प्रोसेस हम जानते हैं, लेकिन कलयुग में हमें हरिनाम के द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त होगी। उदाहरण है, एक किसी व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है, लेकिन गाड़ी कौन सी खरीदी पता है? BMW या मर्सिडीज, बहुत महंगी वाली गाड़ी खरीदी है। उस गाड़ी की सर्विसिंग चार्जेस जो है वो सर्विस सेंटर में जाता है और 1 लाख रुपया सर्विस सेंटर में जाके वो सर्विस करा के लाता है। क्योंकि महंगी गाड़ियों की महंगी सर्विसिंग होती है, ज्यादातर कुछ करना नहीं होता है, लेकिन बस वो स्टेटस सिंबल है, इसके लिए उसकी महंगी सर्विस देनी पड़ती है। उसी सामने आप मारुति की गाड़ी खरीदो और उसकी सर्विस करके आओ, वो कहीं भी सर्विस हो जाएगी और आपका 5-6 हजार 10 हजार में आपकी गाड़ी सर्विस हो जाती है। यहां से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति करेगा, सर्विस तो सेम ही है, करेक्ट, लेकिन वहां आपको पैसा क्यों ज्यादा देना पड़ा? क्योंकि आपका स्टेटस सिंबल है। आप अमीर हो, इसके लिए आपसे हम ज्यादा पैसा लेंगे। आप अमीर हो, आपने महंगी गाड़ी खरीदी है, जबकि वो वही रोड पे चलती है, वही स्पीड में चलती है, हवा भी गर्मी ठंडी ही देती है। हाँ, कुछ फैसिलिटीज आपको ज्यादा देगी, नो डाउट, उसके लिए आपने कुछ पैसे ज्यादा दिए, लेकिन आपका स्टेटस सिंबल, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपसे हम पैसा ज्यादा लेंगे, क्योंकि आपका एक स्टेटस बन गया। वैसे ही कलयुग में हमें हरिनाम के द्वारा, जो वहां पे सतयुग में 60,000 50,000 साल तपस्या करने के बाद जो प्राप्त होने वाला है, वो कलयुग में हमें प्राप्त होने वाला है। वो क्या? सिंपली चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सिर्फ हरिनाम का जप करें, प्रसाद ग्रहण करें, और हम क्या हो जाएगा? हमारा उद्धार हो जाएगा। और सेम जो सतयुग में हम तपस्या, हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे, वो यहाँ पे सिर्फ सिंपली हरिनाम और रसगुल्ले और गुलाब जाम खाके, हम भगवान का प्रसाद खाके हम प्राप्त कर लेंगे। ये कलयुग का क्या है? कलयुग एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, ना ही हम कहे कि सतयुग में। इसलिए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि इसी कलयुग का आप पूरा फायदा लेके भगवत भक्ति करें और इसी जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाने की चेष्टा रखें कि इसी जन्म में हम भगवत धाम प्राप्त कर लें। क्योंकि अगर सतयुग में आए तो 60,000 साल, 50,000 साल, 10,000 साल खड़े रहना पड़ेगा, और साथ साथ में ध्रुव महाराज की जैसे पेड़ पौधे और उपास भी कड़क करनी पड़े। तो कलयुग है, उसमें सरल मार्ग है भक्ति प्राप्त करने का, इसको हम करें। और भगवान के ये जो अलग अलग विश्व रूप का वर्णन हो रहा है अलग अलग उदाहरणों के साथ, उसको देख के भगवान की अनुभूति करें और अपना जप को सुधारें। थैंक यू। हरे कृष्णा।